किसी का प्यार न होगा। माँ बाप के ऋण से उत्तीर्ण संसार न होगा। माँ बाप को दर दर की ठोकर जो लगाता है, उसके समान कोई भी बदकार न होगा। माँ बाप को दर दर की ठोकर जो लगाता है, उसके समान कोई भी बदकार न होगा। माँ बाप से बढ़कर किसी का प्यार न होगा। माँ बाप के ऋण से उत्तीर्ण संसार न होगा। माँ बाप की सेवा से मिलेगी तुझे सेवा, इनके आशीष के बिना उद्धार न होगा। माँ बाप की सेवा से मिलेगा तुझे मेवा, इनके आशीष के बिना उद्धार न होगा। माँ बाप से बढ़कर किसी का प्यार न होगा। माँ बाप के ऋण से उत्तीर्ण संसार न होगा। होगी न वहाँ पर कभी सुख शांति, जिस घर में माँ बाप का सत्कार न होगा। होगी न वहाँ पर कभी सुख शांति, जिस घर में माँ बाप का सत्कार न होगा। माँ बाप के ऋण से उत्तीर्ण संसार न होगा। माँ बाप से बढ़कर किसी का प्यार न होगा, किसी का प्यार न होगा। ओ हम सब लोग सीधे बैठेंगे, गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, मन स्थिति अनुकूल बनाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरस्योपासते, तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्नि प्रजापति, मेधामिन्द्रस्य वायुश्च मेधां दाता ददातु मे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो वैदिक धर्म की, गुरुवर दयानंद जी महाराज की, बोलो भारत माता की। परमेश्वर की बड़ी कृपा है कि हम सत्संग में बैठे हैं। कहा गया है सत्संगति किम न करोति पुंसाम, सत्संगति क्या नहीं कर सकती है, तो उत्तर मिला सब कुछ कर सकती है। अच्छाई ऊंचाई उन्नति का जो रास्ता है वो सत्संग से गुजरता है। एक कहानी आपने सुनी होगी, एक राजा ने कहा कि भाई हमारे दरबार में
तोते लेकर आओ, तोते बिठाए जाएंगे यहाँ। तो एक व्यक्ति एक तोता खरीद करके ले आया, और वो तोता खरीद करके ले आया। वो तोता आने जाने वाले व्यक्ति को नमस्ते करता था। नमस्ते जी, आइए आपका स्वागत है। नमस्ते जी, आइए आपका स्वागत है। तो राजा ने कहा, भाई बहुत सुंदर तोता है, अच्छा है, एक काम करो, एक और लाओ, 2 होने चाहिए। एक दरवाजे के इधर, एक दरवाजे के इधर 2 होंगे पहरेदार की तरह, और स्वागत किया करेंगे। सेवक लोगों ने ढूंढा, एक तोता और मिल गया। दोनों तोते बिठा दिए। पहले वाला तोता सबसे कहे नमस्ते जी, आइए आपका स्वागत है, और दूसरा तोता गाली देता। दूसरा तोता किनकर अनेक गालियां देता। राजा को एक दिन गुस्सा आया, वान की बड़ा बदतमीज तोता है, मार दिया जाए इसको। कई दिन देखने के बाद राजा से रुका नहीं गया, उसको मारने को दौड़ा। तो पहले वाला तोता कहता है, राजन ये गालियां देता है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। ये गालियां देता है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, और मैं अच्छी बातें बोलता हूँ, इसमें मेरी कोई गुणवत्ता नहीं है। ये तो संसर्गजा दोष गुणा भवंती, जो जैसे संसर्ग में रहता है वैसा ही बन जाता है। मेरा कोई गुण नहीं है, इसका कोई दोष नहीं है। मुझे एक साधु ने ले लिया था, मैं साधु के यहाँ रहता था। तो साधु आप जानते हैं, वो सबसे यही कहते हैं नमस्ते जी, आइए आपका स्वागत है। तो मुझे ये सब सीखने को मिल गया। अब ये से कोई कसाई ले गया, और कसाई के यहाँ तो क्या होता है, अपशब्दों का प्रयोग होता है, मारो काटो। तो ये वो चीज़ सीख गया। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो ये उदाहरण है समझाने को कि इसमें मनुष्य क्या करे। मनुष्य तो मजबूर है, वो तो एक मशीन है। और आप शाम की सभा में यही तो सुन रहे हैं, हम कर्म कैसे करते हैं। जैसा जैसा हमें ज्ञान प्राप्त होता है वैसे वैसे कर्म करते हैं, जैसी जैसी सोसाइटी में रहते हैं वैसा वैसा काम करते हैं। ये मुसलमान क्यों बन रहा है? क्योंकि वो मुसलमानों के बीच में रहता है। वही मुसलमान आज से 20, 25, 30, 50 साल पहले हिंदुओं के बीच में रहते थे तो इतने बदतमीज नहीं थे, है जी? हाँ या ना? इतने बदतमीज नहीं थे ये। लेकिन जब से ये उनके संपर्क में, आतंकवादियों के संपर्क में आ गए, तब से ये भी ऐसे ही बन रहे हैं। इसीलिए ज्ञान सीख होना चाहिए। तो ज्ञान का जो आदि स्रोत है वो वेद है, और वेद के मंत्रों को हमें जानना चाहिए, और कुछ वेद मंत्र रट लेने चाहिए। जैसे गायत्री मंत्र है, सबको आना चाहिए। ऐसे और भी बहुत ढेर सारे मंत्र हैं। याम मेधाम देवगणा पितरस्योपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु स्वाहा। जैसे हमारे पूर्व लोग जिस मेधा बुद्धि की याचना करते रहे हैं, हे प्रभु, वही हम याचना करते हैं, हमें भी उसी बुद्धि का दान दीजिए। हमारी मेधा बुद्धि प्रचारितम भरा, उत्तम क्वालिटी की, उत्तम कोटि की बुद्धि हो जाए। देखो, सारा खेल ज्ञान का है, और ज्ञान भी उसी को आता है जिसके पास बुद्धि होती है। वैसे बुद्धि तो सबके पास होती है, बस किसी किसी की मोटी बुद्धि भी होती है जी? होती है कि नहीं? बार बार समझाओ लेकिन समझ में नहीं आता आदमी के। बार बार समझाओ, बार बार। अच्छा चलो मैं आपको बताता हूँ, आप इस बुद्धि के आप बताना इस आदमी के पास कैसी बुद्धि है। इस आदमी ने कहा अपने मित्र से कि मित्र चलो ससुराल चलते हैं। और उसने कहा कि मेरे पास कपड़े नहीं है भाई। तो वो कहता है 2 कुर्ते सिलवाए हैं मैंने अभी, एक कुर्ता आप पहन लेना, एक मैं पहन लूँगा। 2 पजामे, और कुर्ता तो आपके पास बढ़िया है ही। 2 पजामे सिलवा कर लाया हूँ मैं, और कुर्ता आपके पास है ही, चलते हैं। अच्छा भाई चलो। उन दोनों की ससुराल पास पास के गांव में ही थी। तो पहले जो कह रहा था उसकी ससुराल में गए।
तो रास्ते में जैसे ही पहुंचने वाले थे गांव में, तो रास्ते में कुछ लोग मिल गए और लोगों ने कहा, मेहमान बहुत दिनों के बाद आए हो, रिश्तेदार, सब हालचाल तो ठीक है? तो पहले वाला जो कह रहा था ससुराल चलो, आपको समझ आ रहा है ना, दो व्यक्ति हैं। तो जो पजामा दिया था जिसने, वो कहता है हालचाल सब ठीक है, पर ये पजामा हमारा ही पहने हैं। क्यों जी? ये पजामा हमारा ही पहने हैं। अब वो तो नाराज हो गया, और तेरा दिमाग खराब है, तो ये कहने की क्या जरूरत थी कि पजामा हमारा पहने हैं? ऐसे नहीं कहते हैं। वहाँ ठीक है, ऐसे नहीं कहेंगे। थोड़ा और आगे चले, गांव आ गया, गांव में घुसने वाले थे। अच्छा, रिश्तेदारों को गांव के लोग सब पहचान लेते हैं। गांव की संस्कृति और नगर की संस्कृति अलग अलग रहती है। गांव में तो समझो सबका दामाद है वो, एक तरह से सब लोग आदर करते हैं उसका। तो वो पूछने लगे रिश्तेदार सब हालचाल, बाल गोपाल, आनंद मंगल। तो फिर बोल पड़ा, वो कहता है सब आनंद मंगल है, पर ये पजामा अपना ही पहने हैं। अब तो वो बहुत नाराज हो गया। वो कहता है, अरे मूर्ख, तुझे ये कहने की क्या जरूरत है कि पजामा मेरा पहने हैं, पजामा अपना पहने हैं, पजामे की कोई बात नहीं होगी। बात ठीक। अब पहुंच गए ससुराल में, सासू माँ बैठी हैं, पूछ रही हैं, राजीव खुशी बेटा सब ठीक है? बहुत दिनों बाद आए हो। तो वो कहता है सब ठीक है, सब आनंद मंगल हैं, पर पजामे की कोई बात नहीं होगी। क्यों जी? अब बता, बुद्धि ठीक है इस आदमी की? इस आदमी को ये समझ में नहीं आया कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। अच्छा, ऐसे एक लोग थोड़ा ही हैं, आपको अपने आसपास भी मिल जाएंगे ऐसे लोग। बोलो मिलेंगे कि नहीं? उन्हें यही समझ नहीं है क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। इसीलिए हमें बुद्धि की याचना करनी चाहिए। समझदारी इसी में तो है कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। प्यारे बंधुओं, हम गायत्री मंत्र में बुद्धि की याचना कर रहे हैं, और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बता सकता हूँ, बुद्धि तेज हो जाएगी। और केवल बुद्धि तेज नहीं होगी, ज्ञान भी प्राप्त होगा और आनंद भी प्राप्त होगा। परमेश्वर की भरपूर कृपा प्राप्त होगी यदि हमने गायत्री मंत्र में बताए गए बातों को धारण कर लिया है जी। क्या मूल बात क्या है बोलो? गायत्री मंत्र को धारण करना है। और गायत्री मंत्र में क्या धारण करने को कहा गया है? परमेश्वर के स्वरूप को धारण करना है। अच्छा बोलो, क्या करना है? फिर से सुनो, गायत्री मंत्र में क्या अर्थ है? हे प्रभु, हम आपके उस तेजस स्वरूप को का धारण करते हैं। हम उस तेजस स्वरूप को धारण करते हैं जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। अच्छा, धारण तो हम कर नहीं रहे कुछ, केवल जाप कर रहे हैं। और जाप कर रहे हैं, और कमाल तो तब हुआ जब एक व्यक्ति ने लिखा, माला तो कर में फिरे। कर माने हाथ। अरे माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माहे, और मनुआ तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन ना है। देखो, तीन चीजें हैं, हाथ अलग चल रहे हैं, मुख अलग चल रहा है, और मन। अरे माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माहे, और मनुआ तो 34 फिरे मन। मनुआ तो 34 फिरे, या तो सुमिरन ना है। ये सुमिरन नहीं है। सुमिरन तो यह है जो हम सोच रहे हैं वही हम बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वही हम कर रहे हैं, तब वो सुमिरन होता है। तो क्या है परमात्मा का स्वरूप? प्राण स्वरूप। बोलो कैसा है? प्राण का भी प्राण जैसा प्राण। अच्छा चलो, मैं आपको प्राणों की एक सामूहिक बात बताता हूँ, शायद आपको बात पहुंच जाए, बात समझ में आ जाए। प्राणों की बात है निरंतर चलते रहना। बोलो जोर से, क्या है? प्राण निरंतर चलता है कि नहीं? अच्छा, रुक सकता है? रुक जाए तो खेल ही खत्म। अच्छा, हम क्या करते? बोलो, रुक जाते हैं कि नहीं? हम रुक जाते हैं। हम निरंतर नहीं चल रहे। मैं रात को सोने की बात न सो ऐसा नहीं कह रहा हूं, और ऐसा है भी नहीं। ये जो निरंतरता है, इसका एक अनुशासन है।
ये प्राण की जो निरंतरता है, बोलो क्या है, एक अनुशासन है। कितने समय में जाना है, कितने समय में वापस आना है। ऐसे ही हमारे जीवन की निरंतरता है क्या कुछ, बोलो, इसका अनुशासन है। हमारे जीवन का कोई अनुशासन है क्या? हमारे जीवन का कोई अनुशासन नहीं। कभी भी खाते हैं, कभी भी पीते हैं, कभी भी सोते हैं, कभी भी जगते हैं, कभी भी कहीं चले जाते हैं। ना समय का कोई सदुपयोग है, ना जीवन का कोई सदुपयोग है, ना कोई अपनी व्यवस्थाओं का सदुपयोग है, ना साधनों का सदुपयोग है। अब बताइए क्या धारण किया आपने? प्राण हमें जीवन देता है। अच्छा सच बताओ, हम जीवन दे रहे लोगों को या जीवन ले रहे? अरे बोलो, मैं प्राण लेने की बात नहीं कर रहा हूं। हम जीवन का मतलब सहयोग, सेवा, सुख, बोलो, सुख दे रहे कि ले रहे? अरे जोर से बोलो। हम सुख दे नहीं रहे किसी को। हमारा स्वभाव अब ऐसा बनता जा रहा है कि हम किसी के काम नहीं आए पर हमारे सब काम आए। क्यों जी, हाँ या ना? हमारा स्वभाव कैसा बनता जा रहा है कि सब हमारे काम आए, हम किसी के काम नहीं आए। अच्छा कैसे मिलेगा सुख? कैसे मिलेगा? प्राण स्वरूप बनेंगे तो हम निश्चित रूप से आनंद पाएंगे। जैसे प्राण इस शरीर को ऑक्सीजन देता है, प्राण शरीर को ऊर्जा देता है, प्राण शरीर को जीवन देता है, वैसे ही हम अगर लोगों को जीवन देने का काम करेंगे, सहयोग करने का काम करेंगे, उनको जो जीवन जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं वो अगर दान करेंगे, तो हम भी परमेश्वर को धारण कर रहे हैं। दूसरा है दुख विनाशक। बोलो कैसा है? ये प्राण क्या करता है? प्राण सारे शरीर के गंदगी को बाहर करता है। कब मिलेगा सुख? कब मिलेगा? जब दुख दूर हो जाए। अच्छा बताओ, गंदगी में सुख है या सफाई में सुख है? सफाई में सुख है कि नहीं? अच्छा गंदगी बाहर कर दो, सुख मिल जाएगा। और कमाल की बात यह है, हम घर की गंदगी तो बाहर कर रहे, पर दिमाग में जो भरी पड़ी है वो, दिमाग में कितनी गंदगी है। इतनी गंदगी है कि हम किसी से मित्र भाव से देख भी नहीं पा रहे। वेद कहता है मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे, मित्र की दृष्टि से देखो। और मित्र की दृष्टि से कब देखेंगे? जब हम स्वस्थ दिमाग वाले होंगे। जब हमारा स्वस्थ दिमाग में स्वस्थ ही नहीं है, तब हम दूसरों को अच्छी नज़र से नहीं देख सकते। हमारे शरीर से गंदगी बाहर हो रही है, ये प्राण का काम है। और जब प्राण ये गंदगी काम दूर करता है, परमात्मा हमारे दुखों को दूर करने का काम करता है। अच्छा पता है आपको, हमें दंड मिल रहा है तो दुख दूर हो रहे हैं कि कम हो रहे हैं? कम हो रहे हैं कि नहीं? ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था है और दया भी साथ साथ कर रहा है। परमात्मा हमारे दुखों को दूर कर रहा है। देखो कोई व्यक्ति गलत काम करे, उसे दंड देना उसके लिए जरूरी है, उसके ही हित में है। अगर आज किया हुआ गलत काम का दंड आज मिल जाए तो कम से कम कल दुख ना मिलेगा, कल मिलेगा तो ज्यादा मिलेगा। इसीलिए आज दंड मिलना चाहिए। जितना जल्दी दंड मिल जाएगा उतना ठीक रहेगा। इसीलिए प्राण हमको दुख दूर करने की व्यवस्था करता है। परमेश्वर हमें दुख दूर करने की व्यवस्था करता है। अच्छा हम क्या करें? अच्छा अपने घर में हम क्या कर रहे हैं? दुख दूर कर रहे लोगों का, अपने घर वालों का, या दुख दे रहे? अरे बोलो, अब नहीं बोलेंगे। बोलो बेशक, हम दुख दूर नहीं कर रहे, हम कई बार दुख देने का काम कर रहे। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि सारे लोग अगर घर में एक दूसरे को सुख देने लगें तो सुख आएगा कि नहीं आएगा? 100% सुख मिलेगा। लेकिन हम सुख चाहते हैं, सुख देना नहीं चाहते। हम सुख लेना चाहते हैं, हम किसी को सुख देना नहीं चाहते। घर में काम पड़ा हुआ है, सब लोग चाहते कोई और करे, सब लोग चाहते हैं इस काम को कोई और करे, मुझे नहीं करना पड़े। नहीं, आप आज से तय करो ये मेरा घर है, ये सब मेरे लोग हैं और मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? सारे घर के सदस्य ये तय कर लें कि भाई हम मुझे काम करना है, हमें काम नहीं करना है। बोलो,
मुझे काम करना है। और हर व्यक्ति काम पर लगा रहे, कहीं गंदगी रहेगी, कहीं दुख रहेगा, कहीं कोई अव्यवस्था रहेगी, बस। लेकिन ये तब संभव है जब हम गायत्री मंत्र को इस दृष्टि से देखें। हमारे यहाँ तो बवाल हो रहा है, गायत्री मंत्र जपने को मना किया जा रहा है, महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं जप सकती, और वेद कह रहा यथेमाम वाचम कल्याणी माँ वदामि जनेभ्य, सबको गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार है। प्राचीन काल के ऐसे इतिहास हैं, माता कौशल्या क्या कर रही थी जिस समय राम बन जाने के लिए आज्ञा लेने गए थे? माँ हवन कर रही थी, और जो हवन वेद मंत्रों के बिना होता है क्या? बाली की पत्नी अपने पति को, बाली को भेजती है युद्ध के लिए, स्वस्ति वाचन करके भेजती है कि जाओ मैदान में कल्याण हो तुम्हारा। गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, घोषा, कात्यायनी, कितनी महिलाएं हैं जो विदुषी हैं, वेद मंत्रों को गाती हैं, और कितने ही वेद मंत्रों के सामने ऋषिकाओं के नाम लिखे हुए हैं। जैसा सम्मान वैदिक काल में पुरुष ऋषि का होता था, वैसा ही वैदिक काल में महिलाएं भी ऋषिकाएं होती थी, उनका भी उतना ही सम्मान होता था। ऋषि दयानंद की कृपा से फिर से महिलाओं को अपना स्थान मिला, नहीं तो आज के जो पाखंडी लोग हैं ऐसे ही होते तो कोई स्थान आपको नहीं देने वाला था, आपको वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। ये तो ऋषि की बड़ी कृपा हुई, और आज भी मैं पूरे विश्वास के साथ जोर लगाकर कह सकता हूं, आज भी आर्य समाज को छोड़कर कहीं कोई बेटियों को शास्त्री नहीं कराता है। देखो क्या कह दिया मैंने, बोलो क्या नहीं कराते? शास्त्री। हमारे यहाँ बेटियां शास्त्री हैं, आचार्या हैं, चारों वेदों पढ़ी हुई हैं। आपने नाम सुना सूर्या देवी का? आर्य समाज की एक विदुषी आचार्य है, नाम क्या है? डॉक्टर सूर्या देवी चतुर्वेदा। क्या नाम है? सूर्या देवी चतुर्वेदा। गुरुकुल की आचार्य हैं, चारों वेद पढ़ी हुई हैं। ऐसी कितनी महिलाएं हमारे आर्य समाज में हैं, प्रवचन करने आपने कई बार सुना हो, देखा हो। आओ लौटकर वहीं चलते हैं। गायत्री मंत्र हमें क्या सिखाता है? हमें वो प्राण देता है, हमारे सब दुखों को दूर करता है और हमें सुख प्रदान करता है। हम भी अगर परिवार के अंदर ऐसा व्यवहार करते हैं कि हम परिवार को सुख देने का यत्न करते हैं, तो हमारा गायत्री मंत्र जपना सार्थक हो जाता है। और गायत्री मंत्र जपना जब सार्थक होता है तो हमें परमेश्वर की कृपा आने लगती है, हम लोग निरंतर सुखी होने लगते हैं। देखो, गायत्री मंत्र जपने के लिए पैसा नहीं लगता, इसके लिए समय लगता है, आपकी मन स्थिति लगती है। आप अपने घर में जब भी आपको लगे कि भाई इस समय हमें फुर्सत है, सुबह शाम उस समय फुर्सत निकाल करके जाप किया करो। और कोई भी काम घर में हो रहा है उस समय पर गायत्री मंत्र जप करके काम करो। घर के अंदर अच्छे मंत्रों की कैसेट ले लो। आजकल तो चुप है, मोबाइल में इंटरनेट पर पढ़ा हुआ है, वेद मंत्र अनेक पढ़े हुए हैं, उन्हें कभी कभी चलाया करो, उन्हें सुना करो। बहुत चीज़ें बहुत गलत भी हैं मोबाइल में, इतनी वेबसाइट बन चुकी हैं, इतने चैनल्स बन चुके हैं जो दिन रात फालतू गंदगी परोस रहे हैं, इसीलिए हमें उनसे बचने की भी ज़रूरत है। तो हमने क्या समझा? 3 शब्दों में क्या कहा गया है? परमात्मा प्राण स्वरूप है, परमात्मा दुख विनाशक है, और परमात्मा स्वयं सुख स्वरूप है। तो इन तीनों गुणों को हम अपने अंदर धारण करेंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है, आदमी का जो जीवन है वो बदल क्यों गया है? वो बदल गया है अज्ञानता के कारण। आदमी को जब अज्ञानता सवार होती है तो वो ना तो नमस्ते करता है किसी से, और ना ही किसी का सम्मान करता है, वो अकड़ में रहता है। बैठने का तरीका भी बदल जाता है व्यक्ति का। ऐसे बैठता है, सामने वाले को बैठने से अपमान करता है। क्यों जी? किसी के बैठने से भी अपमान होता है।